लगा उस माता को लगा। इसलिए कहता हूं कि जो आप लोग एक एक घंटे मैया चुगली करती हो, बुराई करती हो, निंदा करती हो या करते हो, आपको क्या लगता है आप पुण्य कर रहे हैं? आप फ्री का, फोकट का पाप ले रहे हैं। जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं आपका उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन निंदा करके, बुराई करके आप उसका पाप अपने सिर पर ले रहे। इसलिए कहता हूं, संत जन कहते हैं किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी की निंदा भी पाप है। कितने लोग मानते हैं कि निंदा पाप है, तो काहे करते हो? जानते हो ना, फिर पड़ोसन की बुराई, उसकी बुराई, उसकी बुराई। बचो, भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। कहा कि मैंने कोई पाप नहीं किया, पर द्रौपदी तेरे वस्त्र को मैंने इन आंखों से खिंचते हुए देखा, इसी पाप के कारण बाणों की सैया पर लेट करके यह पाप मुझे भोगना पड़ा। तो पितामह जैसों को भी यदि कर्म का दंड भोगना पड़ा तो हमें और आपको भोगना ही पड़ेगा मेरी माँ। इसलिए अब भगवान भीष्म पितामह की परम गति हुई, समय अनुकूल आया, भीष्म पितामह की परम गति हुई। भीष्म पितामह का संस्कार इत्यादि किया पांडवों के द्वारा और सब भगवत धाम पितामह गए। इच्छा मृत्यु का वरदान था। क्यों इच्छा मृत्यु का वरदान मिला वो कथा फर्स्ट में मैंने आपको सुनाई, और शांतनु जी ने इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। आज भीष्म पितामह परम धाम भगवत धाम चले गए और अपने पूर्व जन्म के शाप से, जो द्यौ नाम के वसु थे, उस शाप से वह मुक्त हो गए। भगवत धाम गमन किया उन्होंने। भगवान कृष्ण अब पांडवों को सौंप के सत्ता द्वारिका गए। द्वारिका में भगवान का यथा उचित स्वागत हुआ, सम्मान हुआ, सबने खूब खूब स्वागत किया। भगवान का स्वागत सत्कार चल ही रहा था, सब लोग प्रसन्न हैं। और जब वहां स्वागत सम्मान समारोह सब चल रहा था, तब विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के पास आए और धृतराष्ट्र से कहा कि धृतराष्ट्र, तुम्हें लाज नहीं आती? जिन पांडवों का जीवन भर तुमने अहित चाहा है, उन पांडवों का दिया टुकड़ा खा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अभी तुम टुकड़े में पल रहे हो, भजन कब करोगे, चिंतन कब करोगे, आत्मकल्याण कब करोगे? चलो भगवान की ओर। धृतराष्ट्र बोले, मैं क्या करूं विदुर, मैं क्या करूं, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं क्या करूं? विदुर जी बोले, चलो। दोनों गांधारी धृतराष्ट्र को लेकर और उत्तर की ओर विदुर जी महाराज चले, और वहां गंगा के तट पर भगवान की कृपा से विदुर जी ने अनशन कराया। अनशन करा के भगवत चिंतन की शिक्षा दी, और भगवत चिंतन करते हुए धृतराष्ट्र गांधारी ने परम पद प्राप्त किया। याद रखिए, भागवत में यह भी लिखा है कि मरना कैसे चाहिए, कैसे मरना चाहिए। आजकल लोग हॉस्पिटल में जाके मर जाते हैं। अरे मरने की भी एक कला है, अनशन। गांधारी और धृतराष्ट्र की मृत्यु कैसे हुई, ये विचार का विषय है। कैसे मृत्यु हुई? विदुर जी ले गए और उनसे व्रत कराया, भगवान का यजन कराया, भगवान का चिंतन कराया, और धीरे धीरे आहार को छोड़ा। मृत्यु कैसे होनी चाहिए? जो मरने वाला प्राणी हो, समय होते ही, कुछ जब बुढ़ापा आ जाए, जब आपको लगे कि अब हो गई हमारी सारी जिम्मेदारी हो गई, काम पूरे हो गए, तो तुरंत अनशन कर लेना चाहिए, भोजन त्याग देना चाहिए। फिर धीरे धीरे भोजन त्यागो, शरीर और जर्जर होगा, जल त्याग दो, और पूरा ध्यान परमात्मा का, हर श्वास में केवल भगवत चिंतन, केवल हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, भगवान श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। भगवान का कोई इच्छा नहीं, सारी इच्छाओं का अंत कर दीजिए। इच्छाएं हमारा अंत करें, उससे पहले की इच्छाएं हमारा अंत करें, हम इच्छाओं का अंत करें। और मृत्यु यदि सही से हो गई तो जीवन सार्थक हो गया, यदि मृत्यु सही नहीं हुई तो आपका जीवन व्यर्थ हो गया। बच्चा साल भर पढ़ता है, जरा सोचिएगा, और एग्जाम के टाइम पर यदि वो लापरवाही करे तो साल भर की पढ़ाई बिगड़ जाती है कि नहीं, फेल हो जाता है कि नहीं? एग्जाम के टाइम यदि मेहनत कर ले, साल भर चलो लापरवाही किया, पर एग्जाम के टाइम मन लगा के पढ़ ले और काम कर ले, तो वो संभावना है पास होने की और अच्छे नंबर लाने की, हाँ या ना?
इसी तरह आपने जीवन भर चलो लापरवाही की, चलो जीवन भर गलतियां की, पर आखिरी समय यदि आपने मृत्यु के टाइम थोड़ा सा ध्यान लगाया, उदाहरण समझो अजामिल का। अजामिल तो बड़ा पापी था, हाँ या ना मैया? अजामिल पापी था, पर मरते समय क्या बोला? दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावा जितेंद्रिया। बेटा नारायण नारायण नारायणाय बोल दिया, हे नारायण सुन लो, बस सुन लिया। इस नारायण ने, बेटे नारायण ने नहीं सुना, परम पिता परमात्मा श्रीमन नारायण ने सुन लिया। अजामिल ने मरते समय प्रभु को याद किया, इसलिए मरने के पहले बेटा बेटी से अभी जितनी बात करना है कर लेना, वरना लोग ना जब मरते हैं तो क्या बोलते हैं? बेटे को बुला दो, बेटी को बुला दो, बेटे से मिला। क्या करो, अभी मिल लो ना जी, जितना मिलना हो। आखिरी में फुर्सत से मरना, इत्मीनान से मरना। मरते समय कोई झंझट नहीं होनी चाहिए, शांति से मरो, हाँ या ना? जितने काम हैं सब अभी निपटा लो, मरते समय केवल आप और भगवान। हाँ, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, हो मेरे प्राण तन से निकले, आना जरूर आना, राधे को साथ लाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। तो मरते समय भगवत चिंतन, विदुर जी के दिव्य ज्ञान से धृतराष्ट्र और गांधारी का परम पद प्राप्त हुआ और सब भगवत धाम चले गए। इसके बाद भगवान के जाते ही कलयुग आ गया। पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले गए। माता कुंती ने अपना शरीर भगवान के वियोग में त्याग दिया। भगवत धाम कलयुग के राजा बने परीक्षित। परीक्षित जब राजा बने, बड़े न्याय पूर्वक वो राज की स्थापना कर रहे हैं और आनंद से चला रहे हैं सब। उनके राज्य में कोई पाप नहीं, कोई अपराध नहीं, कोई गलत काम नहीं। एक दिन परीक्षित जी बोले, चलो मैं दुनिया अपने राज्य के कोने कोने तक, आखिरी छोर तक जाके भ्रमण करूं। एक जंगल में गए, वहां गए तो एक काला सा व्यक्ति एक गाय और एक बछड़े को मार रहा था। गाय और बछड़ा दोनों आपस में बात कर रही। गाय, बछड़ा जो था ना, 3 पांव टूट चुके थे, 1 पांव से खड़ा था। काला सा व्यक्ति उस बछड़े को मार रहा, गाय को मार रहा। गाय और बछड़े आपस में बात कर रहे हैं। गाय बोली, देखो धर्म, ये कौन था? बछड़ा। बछड़ा कौन है? धर्म। बैल कौन है? धर्म। शंकर जी का वाहन क्या है? बैल नहीं, शंकर जी का वाहन धर्म है। और 3 पांव टूट चुके हैं। मतलब आपने इसलिए देखा होगा, शंकर जी के मंदिर में जो नंदी होता है, नंदी का 1 पांव बाहर होता है, 3 पांव भीतर की ओर मुड़े होते हैं। 1 पांव बाहर क्यों? क्योंकि कलयुग में धर्म का 1 चरण ही जीवित है। 3 चरण प्रायः समाप्त हो चुके हैं। सत्य, दया, दान, तप। धर्म के चरण 4, सत्य, दया, दान और तप। तो जिसमें सत्य, दया और तप, ये तीनों तो लगभग प्रायः नष्ट से हो गए हैं। पर जो दान है, दान के बल पर ये सब धरती और धर्म सब टिका हुआ है। तो धर्म का 1 चरण बाकी है कलयुग में, वो है दान। इसलिए आप लोग जो दान करते हो, उसी से धर्म टिका हुआ है इस कलयुग में। और वो दान भी यदि आप छोड़ देंगे तो धर्म रसातल में चला जाएगा। काला सा वो धर्म बोल रहे हैं गाय से, देवी आप क्यों रो रही हो? अब धर्म को धारण करने की क्षमता नष्ट हो गई, इसलिए रो रही हो। माता वो गाय कौन है? पृथ्वी माता गाय का रूप बनाती हैं, इसलिए। अच्छा, गाय जब भी भगवान के पास जाती है तो किसका रूप बनाकर जाती हैं? धरती माता जब भी भगवान से कुछ कहना चाहती हैं तो गौ माता का रूप बनाकर जाती हैं। इसलिए गौदान करने से संपूर्ण धरती दान करने का, भूमि दान करने का पुण्य प्राप्त होता है।
इसलिए गावो विश्वस्य मातरः, गाय सबकी माता है, ये बात कही जाती है। तो गाय और बछड़े का वहां वार्तालाप चालू था, तभी काला सा व्यक्ति आया, मार रहा। परीक्षित जी ने देखा कि कौन गाय को मार रहा है, तो परीक्षित जी ने पूछा कि कौन हो तुम? कहा महाराज मैं कलयुग हूं। अच्छा, चलो निकलो मेरे राज्य से। परीक्षित जी ने कलयुग को कहा चल निकलो मेरे राज्य से। कलयुग बोला महाराज क्यों निकाल रहे हो? बोले तुम बुरे आदमी हो। क्यों? बोले गाय को मार रहे हो, बछड़े को मार रहे हो, लात से पादप प्रहार कर रहे हो, तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। तलवार निकाल ली, चरणों में गिर पड़ा कलयुग। महाराज मैं बहुत बुरा हूं, बात सही है, पर मुझ में एक अच्छाई है। अच्छा बताओ कलयुग अच्छा है कि बुरा है? जोर से मैया, कलयुग अच्छा कि बुरा? कलयुग बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? कृते यध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग त्रेता द्वापर में जो पुण्य जप तप से मिलता है, वही पुण्य कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशिनम, सारे पापों का नाश कलयुग केवल नाम आधारा। सुमरि सुमरि नर उतरही, इसलिए कलयुग बहुत अच्छा। अच्छा बताओ अभी कौन सा युग चल रहा है? जोर से जोर से। कलयुग। कलयुग कहीं और चल रहा होगा मेरी माँ, यहां स्रोत मुनि में तो कलयुग नहीं चल रहा है। चल रहा है? अच्छा बताओ जहां एसी चलती है क्या वहां गर्मी का प्रभाव होता है? जोर से। जहां एसी चलती है वहां गर्मी का प्रभाव नहीं होता। उसी तरह जहां कथा, जहां कीर्तन, जहां सत्संग है, वहां कलयुग का प्रभाव नहीं होता। कलयुग का प्रभाव कहां होता है? कलयुग को रहने के लिए परीक्षित जी ने द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मस् चतुर्विधा। राजा परीक्षित ने कहा कि जब तुम अच्छे हो, तुम में एक गुण है, तो मैं तुम्हें रहने की कुछ जगह देता हूं। क्या जगह दोगे? परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग कहाँ है? द्यूतम, जुआ। जहां जुआ, मैं आप लोग जुआ खेलते हो? नहीं, लूडो वगैरह नहीं। जहां जुआ है वहां कलयुग है। जुआ खेला कौरवों ने, सर्वनाश हुआ कि नहीं? जुआ खेला पांडवों ने, 12 वर्ष का वनवास हुआ कि नहीं? चाहे तुम अच्छे हो या बुरे हो, जुआ खेलोगे तो भोगना पड़ेगा। कौरवों का सर्वनाश, पांडवों का 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। किसकी देन है? जुआ की। इसलिए जुआ किसी भी तरह का हो नहीं खेलना चाहिए, पतन होगा। जुआ ना खेलना। कलयुग का वास होता है जुए में। कलयुग का पहला ठिकाना द्यूतम। पानम, पानम मतलब शराब। आप लोग शराब पीते हैं? मैया आप पीते हो? नहीं? सुना आजकल माताएं भी पीने लग गई हैं दारू। ये बात सही है कि गलत है? बड़े बड़े शहरों में मैयाएं खूब बोतल खाली कर रही है। इसलिए मेरी माँ, भैया आप लोग तो नहीं पीते शराब? आप लोग संतों से जुड़े हैं, इसलिए आप बचे हैं। जो संतों से नहीं जुड़ेगा वो जरूर गंदगी में फंसेगा। इसलिए कहता हूं कि पतंग जैसे अपने को धागे से जोड़ कर रखती है, आप भी अपने को संतों से जोड़ करके रखिएगा, बचे रहोगे। जुड़ी है जब तक धागे में तब तक लहरा रही है, और कट जाए तो नीचे गिर जाएगी। संतों से यदि आप छूटे तो गिरना तय है। इसलिए जुड़े रहिएगा। शराब से बचना है तो सत्संग से। कुसंग क्या है? प्रकाश के अभाव को अंधकार कहते हैं। अंधकार किसे कहते हैं? अंधकार क्या है बताइए? प्रकाश के अभाव का नाम ही अंधकार है। उसी तरह सत्संग के अभाव का नाम ही कुसंग है। यदि आप सत्संग नहीं करोगे, संगति नहीं होगी, तो कुसंगा ही जाएगा। इसलिए सत्संग करते रहिए, वरना शराब कुसंग मिल ही जाएगा। द्यूतम पानम स्त्रियः, पराई स्त्री से बच के रहना। बोलो हाँ। मैया जब भी दशहरा आए तो रावण को जलता हुआ
अपने पति को जरूर दिखाया करो, पति से कहा करो चलो दशहरा देखने चले। और जहां रावण जल रहा है ना, रावण को जलता हुआ पति को दिखाओ, देखो देखो रावण जल रहा है। ये त्योहार पतियों को दिखाने का है। क्यों मैया, बात सही है कि नहीं? पति को दिखाओ कि देखो रावण जल रहा है। काहे जल रहा है? तो पति को कहना कि पराई स्त्री के चक्कर में पड़ा तो ये आज तक जल रहा है, तुम भी पड़ोगे, तुम भी जलते रहोगे युगों युगों तक। इसलिए अपने पति को जलता हुआ रावण जरूर दिखाना चाहिए हर दशहरे को, ताकि पति ये गलती ना करे, किसी और के चक्कर में ना पड़े। जो पर पुरुष पर नारी के चक्कर में यदि पुरुष पड़ा तो कौन बैठेगा खोपड़ी में? जोर से, जोर से, कलयुग। इसलिए कलयुग से बचने के उपाय हैं, जुआ ना खेलो, शराब ना पियो, पराई स्त्री का संग ना करो, स्त्रियां सूना, मांसाहार, मांसाहार ना करिए। और बेईमानी के धन, स्वर्ण में कृष्ण का भी वास है और स्वर्ण में कलयुग का भी वास है। धन में कृष्ण भी है और धन में पाप भी है। जो मेहनत की कमाई का धन है उसमें कृष्ण का वास होता है, और जो बेईमानी से कमाया हुआ धन है उसमें कलयुग का वास होता है। तो इसलिए बेईमानी से कमाया धन और मांसाहार, आप लोग मांसाहार तो नहीं करते? अंडा, मछली, मुर्गी, बकरा, बकरी मैया खाती हो? नहीं? सही, अंडा नहीं खाती हो? अच्छा है। अब राजा परीक्षित जी ने क्या किया कि कलयुग को 4 कमरे बनवा कर दे दिए, ये स्थान कलयुग के। अब हुआ क्या, कुछ संत जन कहते हैं कि राजा परीक्षित जी ने जो मुकुट पहनी थी वो जरासंध की मुकुट थी। एक्चुअली क्या हुआ, भीम भैया ने जरासंध को मारा और जरासंध की मुकुट पसंद आई तो उनको अपने यहां ले आए। जबकि जरासंध के बेटे का नाम था सहदेव, सहदेव उस मुकुट के अधिकारी थे। तो भीम भैया को लगा कि चलो सहदेव तुम तो राजा बनो पिता की जगह, पर ये मुकुट हमें दे दो। पर उस मुकुट में एक पर्ची में लिख दिया कि ये मुकुट हमारे यहाँ कोई भी राजा, भावी राजा, होने वाला राजा पहने ना। पर वो चिट कहीं गिर गई और परीक्षित जी ने संयोग से, कुछ संत जन ऐसा कहते हैं कि वो मुकुट अपने सिर पर धारण करके आए, और चूंकि वो मुकुट में स्वर्ण था, कलयुग जाके उस मुकुट पर बैठा और राजा परीक्षित जी की बुद्धि हो गई थोड़ी देर के लिए भ्रष्ट। और राजा परीक्षित जी ने क्या किया, एक संत का तिरस्कार कर दिया। उन्हें लगी प्यास, समीक जी के आश्रम में गए तो समीक जी से पानी मांगा, वो समाधि में डूबे थे, ध्यान में थे ना संत। राजा परीक्षित जी ने कहा पानी दो। परीक्षित जी की बुद्धि बिगड़ गई, उनको लगा कि साधु हमारी सेवा करना नहीं चाहता, हम तो राजा हैं, हमसे बड़ा कोई साधु कैसे हो सकता है। जो अपने को सबसे बड़ा मान ले, समझ लेना कि अब उसके नाश का टाइम आ गया। जो अपने को सबसे बड़ा मान ले वो पतन की ओर है, और जो अपने को सबसे छोटा माने वो सबसे सुरक्षित है। अब राजा परीक्षित जी ने समीक जी का मरा हुआ सांप गले में डाल दिया। जब श्रृंगी ऋषि को पता चला कि मेरे पिता को अपमानित किया, तब हाथ में जल लेकर के श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षिकाः सप्तमे हनि। हे राजन, आज आपने एक संत का अपमान किया, जाओ, तुमने मरा हुआ सांप गले में डाला है, जाओ, तक्षक के डसने से आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी परीक्षित। परीक्षित जी तो चले गए। जब समीक जी को पता लगा कि मेरे पुत्र ने शाप दिया, तो समीक जी ने श्रृंगी ऋषि को डांटा, बेटा तुमने क्या किया, ऐसे भले राजा को तुमने शाप दे दिया। तुरंत एक शिष्य को पठाया कि जाओ बेटा तुम बताओ परीक्षित जी को कि उन्हें शाप लगा है, वो अपने कल्याण का साधन कर लें। सच्चाई तो यह थी कि संत जब शाप देते हैं उस शाप से कल्याण होता है। परीक्षित जी भूल गए थे कि मुझे मरना है, और संत ने केवल इतना याद दिलाया कि परीक्षित 7 दिन बचे हैं जीवन के, अब अपना कल्याण कर लो, क्योंकि वो जीवन के 7 दिन बचे ही थे। तो संत ने तो केवल याद दिला दिया, शाप नहीं था, बल्कि याद दिलाया कि 7 ही बचे हैं भैया, जाओ कल्याण करो। शाप ना मिलता तो परीक्षित जी पता नहीं कहां उलझे रहते। इसलिए संत का आशीर्वाद और संत का शाप दोनों ही कल्याणकारी हैं। इतिहास साक्षी है, जिन जिन को शाप मिला है उन सबको लगभग भगवत दर्शन हुए हैं।
इसलिए संतों का वरदान आशीर्वाद भी स्वीकार है और शाप भी स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि दोनों में कृपा है। राजा परीक्षित जी को पता लगा कि मुझे 7 दिन में मरना है। राजा परीक्षित जी तुरंत अपने पुत्र को राजा बना चुके थे, छोड़ करके शुकताल चले गए। और वहां बड़े बड़े संतों का जब आगमन हुआ, जब संत लोग आए तो बड़े बड़े संत कोई उपाय ना सुझा पाए कि क्या करें कि परीक्षित जी की गति कैसी हो। तब तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो, तब वहां भगवान व्यासपुत्र प्रकट हो गए, सुखदेव भगवान प्रकट हो गए। राजा परीक्षित जी ने चरण धोकर आसन दिया और हाथ जोड़ करके कहा, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, मुझे 7 दिन में मरने का शाप लगा है, बताइए मैं क्या करूं। सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित चिंता ना करो, यदि आपको 7 दिन में मरने का शाप लगा है, घबराने की जरूरत नहीं है। वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्या दिशो यः परः। आपने बड़ा उत्तम वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोक, लोगों के हित के लिए आपने प्रश्न किया है, आपका अपना कोई स्वार्थ नहीं है परीक्षित जी। अच्छा, ये शाप जो लगा परीक्षित जी को, इससे समाज का भला हुआ। शाप ना लगता तो भागवत जी प्रकट ना होती, और भागवत जी प्रकट ना होती तो आज आप और हम सत्संग कैसे कर रहे होते, संतों का दरस परस कैसे कर रहे होते। तो शाप के कारण ही ये सब संभव हुआ है। राजा परीक्षित जी को सुखदेव भगवान अब क्या सुना रहे हैं, भागवत। सुनो परीक्षित, अब हम तुम्हें भागवत सुनाएंगे। तुम्हें 7 दिन में मरना है, भागवत सुनो। इन 7 दिनों में तुम्हारा कल्याण होगा, चिंता ना करो राजन। 7 दिन बाकी अभी हैं। खटवांग की तो 2 घड़ी में मुक्ति हुई थी, तुम्हारे पास तो समय बहुत है। आओ भागवत सुनते हैं। क्या करना चाहिए, 7 दिन में मरना है तो निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। जो मरने वाला है, अच्छा ये बताओ, हम मरने वाले हैं कि नहीं? आप मरने वाले हैं कि नहीं? आप में से कितने लोग हैं जो मरने वाले नहीं हैं?